Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sir Rehan and you are watching my YouTube channel, The Experts Academy Official. My today's topic is present continuous tense. I'll tell you about present continuous tense and its sentences like affirmative sentences, negative, interrogative and double interrogative sentences in detail. आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कि ये क्या होता है और इसके मस्बत, मनफी, सवालिया और डबल सवालिया जुमले जो है वो कैसे बनाए जाते हैं, उसके बारे में हम जो है डिटेल से बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आओ मेरे नाल। ओके गाइस, हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसको जो है प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इट शोज़ दैट एन एक्शन इज़ इन प्रोग्रेस बट नो टाइम लिमिट इज़ शोन एट ऑल। इसमें ये होता है कि एक जो है एक्शन को जो है वो दिखाया जाता है कि ये एक अमल जो है वो तसलसल से हो रहा है, लेकिन उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं दी जाती। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, वो लिख रही है, वो खेल रही हैं, तो ये एक तसलसल से एक काम जो है वो जारी है। अब हम अगर इस पर गौर करें तो ये जो है वो दो वर्ड हैं इसमें, प्रेजेंट और कंटिन्यूस। प्रेजेंट जो है ये होता है परमानेंट काम जो है, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ठीक है जी। तो प्रेजेंट जो है वो शो करता है कि किसी चीज़ का परमानेंट होना। इसी तरह से कंटिन्यूस जो है उसमें वो चीज़ जो है वो टेम्परेरी होती है, जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। अब ये सेंटेंस अगर हम देखें तो इसमें जो है ये एक टेम्परेरी काम है। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद मैं कोई और काम कर रहा हूँगा, तो वो जो है परमानेंट नहीं होगा। तो इसमें जो है वो टेम्परेरी जो है वो चीज़ होती है। अगर हम उर्दू में इसकी बात करें तो उर्दू की एग्जांपल अगर हम देखें या उर्दू में इसकी निशानी देखें तो उर्दू फ़िक्र के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह जो है वो आता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो रहा हूँ जो है इसके आखिर में आया। इसी तरह से आप सुन रहे हैं, वो लिख रही है। तो अब इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें इसी जो है वो एग्जाम्पल्स के मुताबिक, तो स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है, देन जो है वो हेल्पिंग वर्ब है जिसे एक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, वो अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट हमने यहाँ पे प्लेस करना है। ये बात भी आपने जहन में रखनी है कि अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट जो है आपने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाना है। यानी कि अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, वाहिद है, एक है, अकेला है, तो उसके मुताबिक आप जो है हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और अगर जो है वो प्लूरल है तो उसके मुताबिक लगाएंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जनरली ऐसा होता है कि तीन जो हैं वो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो है जी इज़, एम और आर। ये तीन हेल्पिंग वर्ब जो हैं इसमें इस्तेमाल होते हैं। और इसके साथ वही बात जो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म जो है वो इसमें इस्तेमाल होती है, और उसके साथ जो है वो ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब हम इसकी एक जो है वो एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम टीचिंग इंग्लिश, इसमें जो आई है ये सब्जेक्ट है, टीचिंग जो है ये वर्ब है, और इंग्लिश जो है ये ऑब्जेक्ट है। इसके मुताबिक हमने इसके स्ट्रक्चर को जहन में रखा कि ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये आईएनजी वाली फॉर्म, और आखिर में हमने ऑब्जेक्ट लगाया। इस तरह ये इसका ये स्ट्रक्चर जो है वो मुकम्मल होगा। अब हम बात करेंगे इसके जो है वो सेंटेंसेस की, कि मस्बत जुमले जो हैं वो कैसे होते हैं, उनको कैसे बनाया जाता है, और मनफी जुमले कैसे होते हैं, उनको कैसे बनाया जाता है, सवालिया जुमले और डबल सवालिया जुमले यानी कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उनको हम कैसे जो है बनाते हैं। एक मैं यहाँ पे मिसाल के लिए एक सेंटेंस जो है वो मैं लिख रहा हूँ, वो है मैं ख़त लिख रहा हूँ, ठीक है जी। ये एक मिसाल है, एग्जाम्पल है। तो उसमें जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू इंग्लिश, तो देन आई विल राइट आई एम राइटिंग अ लेटर। इसमें आप गौर करें कि ये उसी तरह से सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, और ये उसका वर्ब है फोर्थ फॉर्म, और ये उसका ऑब्जेक्ट, यानी कि ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये उसका मेन वर्ब यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म जो है, और ये उसका ऑब्जेक्ट है। ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, मस्बत जो है वो जुमला है। अब इसको अगर हमने नेगेटिव करना है, नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या कहते हैं कि मैं ख़त नहीं लिख रहा हूँ,
तो ये सबसे आसान है कि हम क्या करते हैं कि आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। इसका मतलब ये हुआ कि हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर आप नॉट लगा दें तो सेंटेंस जो है वो नेगेटिव बन जाता है। इसी तरह से जब हमने इसको सवालिया करना है तो हम क्या करते हैं कि उसी एम को जिसके बाद हमने नॉट लगाया, उसी हेल्पिंग वर्ब को, यहाँ एम इज़ भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, तो हम ये देखते हैं कि वो जो हेल्पिंग वर्ब जिसके बाद हमने नॉट लगाया था, लिखा था, उसी हेल्पिंग वर्ब को अब हम एज ए सब्जेक्ट यूज़ कर लेंगे। हम लिखेंगे एम आई राइटिंग अ लेटर और साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये आपने ज़रूर प्लेस करना है कि स्टॉप और ये साइन ऑफ इंटरोगेशन, ये मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी आपको बताया कि ये जो है पंक्चुएशन मिस्टेक्स होती हैं, इसको आपने बहुत केयर करना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो इसके मार्क्स भी जो है वो डिडक्ट हो जाते हैं। अच्छा जी, ये हमने बात कर ली अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव और जो है इंट्रोगेटिव। अब हमने एक और चीज़ सीखनी है आज, और वो है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो कैसे बनता है। जैसे ये कि मैं ख़त लिख रहा हूँ, मैं ख़त नहीं लिख रहा हूँ, क्या मैं ख़त लिख रहा हूँ। अब इससे आगे चलेंगे कि मैं ख़त क्यों लिख रहा हूँ। अब इसमें वर्ड आ गया क्यों, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होती है। उसको क्या करेंगे, वो भी आसान है। आज आप इंशाल्लाह इस वीडियो में ये सीख लेंगे तो आप जो है इस काबिल हो जाएंगे कि यू विल टेल अदर्स, यू विल टीच अदर्स, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इंशाल्लाह, कि आप दूसरों को जो है पढ़ाएंगे। तो एम आई राइटिंग अ लेटर, तो ये है कि मैं ख़त क्यों लिख रहा हूँ, तो हम यहाँ लिख देंगे जी वाई एम आई राइटिंग अ लेटर। ठीक हो गया जी। तो इससे हम जो है वो हमने समझ लिया कि कैसे जो है इसको डबल इंट्रोगेटिव बनाया जाता है, एम आई राइटिंग अ लेटर। ओके, आज हमने जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, जिसे प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है, उसमें ये सीखा कि किस तरह से उसको जो है हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और उसमें जो है वो हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो है वो कैसे बनाते हैं। उम्मीद है कि आपने बड़ी तफसील से इस टेंस को जो है वो समझा, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप जो है अब इस काबिल हो गए हैं कि इस टेंस के बारे में आपकी जो सारी क्वेरीज़ हैं वो ख़त्म हो गई हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।